हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये मेरा ब्लॉग है एक और क्लीनिंग का। मैं अक्सर आप लोगों के साथ है ना अपने जो है किचन क्लीनिंग या हाउस क्लीनिंग का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पसंद भी है ऐसे मोटिवेशनल वाले वीडियोस। तो जब भी मैं वीकली या फिर मंथली या डेली का कुछ भी ऐसे क्लीन करती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती ही हूँ। तो ये है ना, जब भी मैं अपना कुछ भी क्लीनिंग का काम करती हूँ ना तो वो दोपहर के बाद ही करती हूँ, मतलब वो दोपहर का ही टाइम रहता है। उस वक़्त रहता ही है कि वो है ना आराम करने का टाइम रहता है। अब उस वक़्त फ्री ही होते हैं तो मैं सोचती हूँ कि है ना या तो फिर मैं आराम कर लेती हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई होती हूँ तो सो जाती हूँ। बट जब ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना तो फिर मैं अपना जो है किचन का काम कर लेती हूँ। अभी क्या है ना कि हम लोग जाने वाले हैं, तो यहाँ पे अभी मुझे है ना शिफ्टिंग का बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो फिर काफ़ी टाइम से है ना मेरी जो घर की साफ़ सफाई है ना डीपली वो हो ही नहीं पा रही थी, क्योंकि अभी क्या है कि अरू भी घर पे है, उसके पापा भी घर पे है, तो टाइम ना बस ऐसे ही जा रहा था। तो फिर मुझे लगा कि अब हमारे पास ना टाइम बहुत कम है, तो अब है ना मुझे ये शुरू करना ही पड़ेगा। मुझे अपने जो है काफ़ी सारे जो डब्बे वग़ैरह हैं उनको भी है ना खाली करके रखना है। तो वो सब मैं आज करूँगी। और बीच में क्या हुआ था, ये अभी एक्चुअली जो व्लॉग है वो होली से पहले का है, बट मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। ऐसा ही होता है जब मैं मतलब वीडियोज़ वग़ैरह शूट कर लेती हूँ, सब हो जाता है, बट ये एडिटिंग का काम है ना बीच में रह जाता है, तो वीडियो है ना अपलोड नहीं कर पाती हूँ। तो बस जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं वैसे-वैसे आप लोग के साथ जो है अपनी वीडियोज़ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पहले दोपहर का टाइम रहता है तो मैं है ना जो है लंच बना रही हूँ। लंच का जो काम है सबसे खिलाने-पिलाने का ना वो मैं सबसे पहले कर देती हूँ, क्योंकि फिर उसके बीच ना क्या होता है कि डिस्टर्बेंस नहीं रहता। दोपहर में ये लोग खा पी के है ना अपने सो जाते हैं, तो मुझे बहुत फ्री टाइम मिल जाता है। तो वही चीज़ है, मैं इनको है ना खाने-पीने का कर रही हूँ। यहाँ मैं है ना सैलेड कट कर रही हूँ, और दोपहर के टाइम पे है ना, और अभी अरू भी है तो बहुत आराम से, मतलब मुझे उतना जल्दबाज़ी नहीं रहता है। सुबह ही मैं जो है लंच का जो सब्ज़ी वग़ैरह रहता है ना वो तो तभी बना लेती हूँ अपने ब्रेकफ़ास्ट के साथ में ही, क्योंकि फिर दोपहर का टाइम ऐसे ही सब्ज़ी बनाने में ही निकल जाता है, और ये लोग मतलब फिर है ना खाने के टाइम पे थोड़ा-सा लेट ना हो जाए ये सोच के मैं पहले ही कर लेती हूँ अपने सारे काम। तो यहाँ पे मैं इन लोगों के लिए रोटी बना रही हूँ, और मैंने सुबह ही बना लिया था ये चने की सब्ज़ी आलू डाल के, और नाश्ते में आलू के पराठे पहले ही हो गए थे। तो अब घर पे हैं तो ये जो नाश्ता, जो हैवी नाश्ता रहता है ना वो अच्छा वाला नाश्ता तो बड़े तसल्ली से होता है, क्योंकि किसी को जाना नहीं है तो वो बड़े आराम से खाते हैं, और हमारे लिए भी बड़ा है ना सुकून का टाइम रहता है कि हमें जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से उठ के आराम से खाना बना सकते हैं। तो जी बस इनका लंच वगैरह सब कुछ हो गया था, और कुछ टाइम पहले ना आंधी आई थी बहुत तेज़, एकदम से ही आंधी आई थी, धूल मिट्टी थी, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी। तो उस टाइम पे ना मेरी किचन है ना बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, क्योंकि मैं सिर्फ है ना नेट जो है लगा के रखती हूँ जाली वाला, बाकी जो खिड़की है किचन की वो मैं कभी बंद नहीं करती हूँ, तो वो खुली रहती है। तो उस टाइम पे है ना मेरी किचन में बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी धूल मिट्टी आ गई थी। तो वो भी उसकी वजह से भी मेरी किचन जो है बहुत गंदी हो गई थी। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, पहले है ना अपने खाने-पीने का काम कर लेती हूँ, देन उसके बाद मैं कुछ काम निपटाऊँगी, और ऐसे में ना काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो जी मैं यहाँ बस अब जैसे ही लंच वंच से सब फ्री हो जाती हूँ तब मैं करने लगती हूँ अपने काम। तो यहाँ मेरा 2 स्पैचुला के डब्बे थे, तो मैं उनमें से एक खाली करके है ना डब्बे में भर के रख रही थी। और यहाँ देखिए कुछ चीज़ें हैं, मैंने है ना पैसा खर्च करती हूँ तो पैसा बचा भी लेती हूँ। ये जो आप डब्बा देख रहे हैं ये टी शुगर कंटेनर था मेरा काँच वाला, तो उसकी जो रबड़ होती है ना वो ख़राब हो गई थी, तो मैंने उसको एक घी के लिए यूज़ कर लिया, और एक मेरा डेकोरेट जो है आइटम बन चुका है, लिविंग रूम में लगा भी हुआ है। तो ये चीज़ें हैं ना, जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं और फिर वो बेकार हो जाए लेकिन आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाएँ, तो उसमें भी है ना आपका पैसा बचता ही है, ख़राब नहीं जाता। और ये जो आप देख रहे हैं लाइन, ये मैंने लाइनर
परचेज़ किया था, इसको बहुत टाइम हो गया। तो कई बारी हम लोग क्या है न्यूज़पेपर वगैरह बिछाते हैं या फिर प्लास्टिक की शीट बिछा देते हैं, तो उनको है ना धोना, साफ़ करना इन सब में ना बड़ा वो रहता है कि उसको धोना ही पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर जो दाग वगैरह लग जाते हैं वो उतनी आसानी से छूटते नहीं हैं। लेकिन ये इतना अच्छा है ना कि इसको चाहे आप वॉश कर लो, चाहे गीले कपड़े से पोंछ दो, सारी धूल-मिट्टी है ना आराम से निकल जाती है। स्टार्टिंग में जब मैंने इसे परचेज़ किया था तो मुझे है ना बड़ा अजीब लगा था कि ये बहुत पतला-सा है, अच्छा नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं इसको है ना इस तरीके से शेप में काटे हुए है और इतना टाइम हो गया मैंने इनको लगाया हुआ है, और भी कई रोल्स मेरे पास अभी भी बचे हुए हैं, तो वो भी कहीं यूज़ में आएँगे। इस तरीके से है ना देखो, चीज़ें ले तो लेते हैं और जब वो अच्छी निकल जाए तो पैसा वसूल हो जाता है। और यहाँ तक कि ये जो आप येलो वाला देख रहे हैं शीट, ये भी ये तो बहुत ही पुराना है, मतलब मुझे याद भी नहीं है कितने साल हो गए होंगे इसको, बट ये अभी भी चल रहा है और ये भी बहुत अच्छा है। इस पे सिर्फ़ एक गीला कपड़ा लगता है और ये क्लीन हो जाता है। ऐसे ही रोल खरीदा था, बट इसकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी है। सेकंड, मेरा जो आप रैक देख रहे हैं कोने में रखा हुआ, ये भी बहुत लोगों को है ना पसंद आता है, इसका लिंक पूछते हैं मुझसे। और मैं आपको बता दूँ, ये भी काफ़ी टाइम हो गया और शिफ्टिंग बहुत हुई है। और इसकी जो नीचे की सॉरी ऊपर की एक ट्रे थी प्लेट्स की, तो मैंने वो निकाल दी थी। उसकी वजह से ना ये थोड़ा-सा हिलता है, क्योंकि उसका बैलेंस एक्चुअली बिगड़ गया है, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा चला कितने लंबे टाइम से। और मैंने बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग की है, बहुत घर चेंज किया है, इसको खोल के फिर बाँधना, फिर खोलना, तो ये सब चलता रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना मेरे काफ़ी यूज़ में आई हैं। मुझे कभी नहीं लगा कि मैंने इसमें पैसा बर्बाद कर दिया या मैंने कोई ढंग की चीज़ नहीं खरीदी है। मैं अपने है ना जो मेरी ओपन किचन है, तो मैं ना इसे बीच-बीच में क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि देखिए घर में हम क्या है 2 ही लोग हैं, कोई किसी का बहुत ज़्यादा आना-जाना होता नहीं है, तो जितनी ऊपर चीज़ें हैं ना जो यूज़ में नहीं आती हैं, काफ़ी सारे लोगों के बर्तनों की रैक होती है, कोई नहीं आता है तो वो उस पे धूल-मिट्टी जमा हो जाती है। बेटर है कि उसको हफ़्ते या 12 दिन में ना एक बार सभी बर्तनों को निकाल के ना क्लीन कर लेना चाहिए। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। मेरे ऊपर के जो ग्लास वगैरह है ना, अभी वो मैंने सब निकाल लिए हैं और उनको मैं जस्ट ऐसे ही वॉश करके रखूँगी, क्योंकि वो यूज़ में नहीं होते हैं, तो ऑब्वियस है वो सामने रखे-रखे भी है ना ऐसे ही धूल-मिट्टी में हो जाते हैं, खुले में है तो चिपचिपी वाले भी हो जाते हैं, तो उनको मैं वॉश कर लेती हूँ बीच-बीच में। एक मेरा ये स्पाइस जार है, तो मैं इसको भी है ना साफ़ करके रख लूँगी। अब मैं इसका यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि जब पैकिंग का टाइम आएगा ना, तो जब पैक होता है सामान तो बहुत हड़बड़ी रहती है। फिर वो आपके हाथ में नहीं रहता, फिर आप हर जगह ध्यान नहीं दे सकते। तो जो-जो चीज़ें हैं ना मैं उनको उठा के रख रही हूँ, जिनके बगैर काम चल सकता है। तो यहाँ मैं अपने जो है लगे हाथ एक ड्रॉर, जो ये मेरा सबसे ज़्यादा और जल्दी-जल्दी गंदा होता है, क्योंकि इसमें से मसाले वग़ैरह निकलते करते रहते हैं, तो इसमें भी बहुत निशान पड़ जाते हैं। तो अब मैंने क्या किया है, जो मेरे मसाले हैं वो मैं डायरेक्ट इन डब्बों से ही यूज़ करूँगी। और फिर मेरी ये एक रैक आ जाती है, ये देखिए ओपन में है, बट ये हमेशा है ना क्लीन मैं रखती हूँ। बट क्योंकि 2 रात पहले आई थिंक ना आंधी आई थी, तो यहाँ बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी हो गई थी। तब तो फिर मुझे लगा कि अब मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। और ऊपर से मुझे ये क्लीन करने का रीज़न था कि जो मेरे और भी ऐसे डब्बे हैं जिनको मैं ना अब यूज़ में नहीं है, तो मैं इनको उठा के रख लूँगी। ये जो आप राउंड शेप वाले देख रहे हैं, जब सामान ज़्यादा होता है तो मैं इनके अंदर भर लेती हूँ, और जब ऐसा कुछ होता है कि कुछ यूज़ में नहीं है, कोई सामान है ही नहीं और ये खाली है, तो मैं इन्हें वॉश करके है ना डब्बे के अंदर डब्बा करके है ना रख देती हूँ। इन्हें भी मैंने हटाया नहीं है, ये मैं यूज़ करती हूँ। और कोई भी डब्बा आप अपने हिसाब से ना अलग-अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये मेरे स्टार्टिंग के थे, उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं थी किचन के मामले में कि मुझे क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। तो बस जैसे 3 का सेट जो मिलता था, जैसे-जैसे मुझे चीज़ें समझ आईं कि सामान क्या लेना है, उस हिसाब से डब्बे मैं रखती चली गई। और मैंने कुछ अपने जो है डब्बे परचेज़ किए, और सच बोलूँ तो इसमें से कुछ डब्बे ऐसे हैं जो मैंने खुद की सेविंग से परचेज़ किए हुए हैं। तो कई बारी हम लोग भी भई जो पैसे बचा लेते हैं,
तो इस तरीके से जो आप ब्लू वाले डब्बे देख रहे हैं, ये मैंने टेली शॉपिंग से परचेज़ किए थे, तो मुझे बहुत अच्छे मिल गए थे। तो अब देखिए ये डब्बा है ना, जो थोड़ा बहुत जो बचे हुए हैं उनको मैं निकाल दूँगी और इन्हें धो कर के रख दूँगी। अब इनका कोई काम नहीं होगा और लगे हाथ मेरा है ना धीरे-धीरे पैकिंग होती शुरू हो जाएगी। तो इधर भी कुछ डब्बा है, ये भी खाली हो जाएगा। पहले बहुत छोटा-छोटा सा सामान इकट्ठा हो गया था जिनको मैं लेती जा रही थी और मैं इन डब्बों का यूज़ कर लेती हूँ। और देखिए आजकल हम लोग है ना ऑनलाइन कितना सारा सामान खरीदते हैं, मतलब आज तो ऐसा है कि ज़्यादातर लोग है ना ऑनलाइन ही खरीदते हैं, राशन तक ऑनलाइन ही आता है। तो ऐसे हमारे पास कार्डबोर्ड के डब्बे कितने इकट्ठे हो जाते हैं। तो देखिए इनका भी यूज़ हो गया, इनके ऊपर मैंने कपड़ा लगाया हुआ है और ये यूज़ में ले लेती हूँ। और कपड़े से वैसे ज़्यादा बेटर है कि है ना आप पेपर का यूज़ कीजिए, जैसे मैंने इसमें किया हुआ है। अच्छा, कागज़ का इसलिए और है कि ये आराम से है ना साफ़ हो जाते हैं। जो आपने कपड़ा लगाया हुआ है ना, फिर आप उसे वॉश नहीं कर पाएँगे, फिर आपको वो गंदा लगेगा तो आप डायरेक्ट उसे हटा देंगे। तो बस इसका यही है कि मैंने बहुत सारे ऐसे डब्बे यूज़ किए हुए हैं। तो देखिए अब ये सारे है ना जितने भी बर्तन इकट्ठे हुए हैं, इनको मैं धो के रख दूँगी। अच्छे तरीके से साबुन से धोऊँगी क्योंकि थोड़े है ना इस पे धूल-मिट्टी ज़्यादा ही चिपकी हुई है। तो ये मैं ऐसे नहीं छोड़ती हूँ, ये मैं इसीलिए मैं ना थोड़ा-सा दोपहर का टाइम लेती हूँ। इस वक़्त मुझे काम करते-करते शाम हो गई थी। मतलब ऐसा है 4 या साढ़े 4 बज ही गए थे, तो भी है ना फिर मैंने सोचा मैं इनको साफ़ करके रख देती हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। बस एक-एक हाथ फेरना होता है क्योंकि ये उतना ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, लेकिन बीच-बीच में हफ़्ते 12 दिन में इनको सबको साफ़ कर लो ना, तो आपका जो खुला किचन भी है ना वो भी चमकता है। चाहे उसमें ड्रॉर हो या ना हो, आपका किचन फर्निश है नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आप अपने किचन को कितना क्लीन रखते हैं। तो मुझे तरह-तरह की किचन मिली है, मैं किराए पे बहुत रही हूँ, तो मुझे हर तरह की किचन मिली है, कहीं ड्रॉर्स हैं, कहीं बिल्कुल ओपन है। तो सभी तरीके का मिला है, तो मैंने उस हिसाब से मैं चलती आई हूँ और वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि देखिए जब ओपन किचन होती है तो उसे भी साफ़ रख सकते हैं। बर्तनों को हफ़्ते 12 दिन में जो यूज़ नहीं हो रहे हैं उन्हें वॉश कर लो तो वो भी अच्छे रहते हैं। काफ़ी टाइम वो कोने में पड़े रहते हैं, धूल-मिट्टी लगती है और अचानक से जब आपके यहाँ गेस्ट आते हैं ना तो उसे आप वॉश करने लगते हैं तो वो बहुत गंदा लगता है कि वो, और कई बारी आप जल्दबाज़ी में अच्छे से वॉश नहीं कर पाए तो वो और ही ज़्यादा बुरा लगता है। और एक और चीज़ है, जैसे कोई चीज़ टूटी हुई है या कोई कप टूटा है या कुछ बेकार सामान है, उसको तो बिल्कुल है ना डिस्कार्ड कर दीजिए। आप या तो कुछ अच्छा डीआईवाई करना जानते हैं तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज़ बिल्कुल हटा दीजिए क्योंकि कई बारी गेस्ट के पास जाता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। चाहे आप सस्ते वाले कप्स लीजिए, डज़न्ट मैटर कि आपने बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर कप ले रखे हैं, बट वो एकदम से क्लीन अच्छा होना चाहिए और अच्छा लगता है। तो बस यहाँ धीरे-धीरे करके मैंने अपने सारे डब्बों को वॉश कर लिया है, कप्स वग़ैरह सब कुछ धुल चुके हैं। तो बस इनको ये ऐसे ही लगे-लगे है ना सूख जाएँगे क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही थी। तो मैंने इसको इस तरीके से है ना टब में रख दिए थे और कुछ डलियाओं में रख दिए थे। तो इनको मैं बस ऐसे ही पोंछ के रख दूँगी और कुछ ऐसे किचन में लगा के रख दूँगी तो थोड़ी ही देर में ये पूरा कंप्लीट सूख जाएँगे और लग भी जाएँगे। और ये सब काम करते-करते मुझे शाम हो गई थी, मीन्स कि मेरा चाय का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने ना साथ के साथ चाय भी रखी और इसमें से कुछ सामान अब है ना मेरे किचन में कम हो जाएगा और इनको मैं ना रख दूँगी अलग से। और स्पेशली मेरा स्पाइस जार तो मेरा बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पता नहीं आगे और कितना टाइम चलने वाला है। तो बस जैसे-जैसे मैंने अपनी चाय रखी है साथ में सारे कप्स को है ना फिर मैंने ऊपर लगा दिया था। फिर मैं हाथों-हाथ लगा देती हूँ क्योंकि वो कुछ बंद में नहीं रखने हैं, ऊपर ही रखे जाएँगे तो वो आराम से लगाती हुई चली जाती हूँ। तो यहाँ हो गई थी मेरी किचन की अच्छे से क्लीनिंग और पार्ट करके मैं करती रहती हूँ, कभी नीचे की ड्रॉर्स, कभी ऊपर का सारा ये रैक वगैरह। तो बस यहाँ तक था मेरा ये क्लीनिंग का व्लॉग। पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।